महेश्वर तहसील डिस्ट्रिक्ट खरगोन मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरे मामा की लड़की को एक बीमारी थी हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं था। बॉम्बे के जुपिटर हॉस्पिटल में भी दिखाया तो डॉक्टरों ने कोई इलाज के लिए मना कर दिया कि इसमें डायरेक्ट कोई इलाज है ही नहीं और कोई ऐसे एलोपैथिक में खोज नहीं हुई इसका इलाज कर सके हम। उसके पश्चात हम लोग गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव आए, डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब से मिले। उन्होंने डॉक्टर मित्तल साहब से मिलवाया। उनसे मिलने के बाद उन्होंने हमें बताया कि एक डिवाइस डालना पड़ेगी जो लगभग 6.5 लाख रुपए की थी। वो डालने के बाद में सडन डेथ नहीं होगी उसकी, सिर्फ इसका बचाव कर सकते हैं, लेकिन बीमारी को ठीक करने का कोई उपाय नहीं था। मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर सुनील मित्तल सर ने कहा है, उनसे हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि एक डिवाइस हम डालते हैं इसमें, वो डिवाइस से बालिका की मृत्यु सडन नहीं होगी, एकदम से मृत्यु नहीं होगी। उससे पहले उसके सिम्टम दिखाई देंगे और वो इंडिकेट करेगा, पहले मोबाइल के माध्यम से और दूसरी बात हॉस्पिटल को। जब हमने वहाँ से छुट्टी होने पर उनसे चर्चा की इस बारे में कि क्या हमारी बीमारी का इलाज यहाँ पर हुआ है, तो उन्होंने कहा कि बीमारी का इलाज तो हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। अब एलोपैथिक में इलाज नहीं है तो सडन डेथ के लिए सिर्फ उसमें डिवाइस डालने में हमने 6.5 लाख रुपए खर्च किए, क्योंकि बेटी है उसके लिए दुख काफ़ी हो रहा था। पश्चात हम लोग वहाँ से घर गए। घर जाने के बाद में हमारे जिया जी महेंद्र सिंह जी सोलंकी पतंजलि में आते रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि यार जब दुनिया में सब लोग हार जाते हैं तो एक बार पतंजलि जाया जाए, क्योंकि लाइलाज का इलाज वहाँ पर है। और बाबा को हम लोग टीवी पर देखकर उनसे कुछ सीखने की कोशिश भी करते थे। तो सीखने के पश्चात हम जब पतंजलि आए तो हम बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी पूर्वा सूचना के हम लोग यहाँ पर आ गए। हमने पहले चिकित्सालय में दिखाया तो वहाँ पर शाम के वक्त हम 4:30 बजे आए तो हमें ऐसा लगा हॉस्पिटल बंद हो चुका है, लेकिन हॉस्पिटल उस समय खुला था और डॉक्टर बैठे हुए थे। ये आश्चर्य लगा कि समय ख़त्म होने पे पेशेंट ना होने के बावजूद भी डॉक्टर बैठे हुए थे। उनको दिखाया, उन्होंने उसको सारी जांच रिपोर्टों को आधे घंटे तक गंभीरता से अध्ययन किया और फिर उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी। हमें ऐसा लगा कि और कुछ करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर आए, कनक सोनी साहब से मिले, लेकिन हमें आश्चर्य लगता है कि कोई डॉक्टर इतना सौम्य, इतना साधारण और इतनी सरल भाषा में कैसे बात कर सकता है। लगभग 1 घंटे का समय दिया उन्होंने हमें। बेटी की हर प्रॉब्लम को समझा। हर प्रॉब्लम को समझने के बाद में उन्होंने कहा कि आप अब बताइए मुझसे क्या चाहते हैं। मैंने कहा सिर्फ एक चैलेंज, चुनौती तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि सनातनी हूँ। निवेदन कर सकता हूँ साहब, इस बेटी को ठीक कर दीजिए, समर्पित है, इसकी बीमारी आप ले लीजिए आप। उन्होंने कहा कि ठीक है। कुछ थेरेपियाँ पहले वो बताते रहे, फिर उनका यार 4 दिन के लिए इसको भर्ती करो यहाँ पर, तो मैं इसको सिखाना चाहता हूँ कुछ। 4 दिन के लिए भर्ती किया और आज उसके 4 दिन पूर्ण हुए। सेटिस्फेक्शन, संतोष जो बच्चे के चेहरे पर, हम लोग के चेहरे पर देखने को मिला, वो काफ़ी धनात्मक है, काफ़ी अच्छा लगा। आज हम लोग छुट्टी होकर घर जा रहे हैं, लेकिन फिर से 15 दिवस या 20 दिवस के बाद आने की प्लानिंग करने के लिए हम लोग डॉक्टर कनक सोनी साहब पास गए थे कि हम 15 दिन बाद फिर से आते। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्हें डिवाइस डला हुआ है बेटी को, और हमें कोई भी ऐसी चिकित्सा जिससे तुरंत हार्ट को हम रिलीफ करने की कोशिश करें वो देना संभव नहीं, क्योंकि डिवाइस डला होने के कारण उसको नुकसान हो सकता है डिवाइस को। इसलिए हमको जनवरी में दोबारा आने के लिए उन्होंने बताया कि आप जनवरी में आइए, और जनवरी में आने के बाद में हम इस बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देंगे। ठीक करना शब्द यानी पहली बार किसी डॉक्टर के मुंह से सुनने को मिला कि ठीक कर देंगे। ये शब्द अपने आप में हमको इतना सुकून दे गया, इतना बढ़िया लगा। धन्यवाद पतंजलि, धन्यवाद बाबा रामदेव जी। कुछ तो किया है आपने, इस देश को बदलने की कोशिश की है। सादर नमन है आपको। मेरा नाम प्रियंका नीरज आगरकर है और मैं 23 साल की हूँ। यहाँ अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे 1 साल से लंग कैंसर की दिक्कत थी और उसके लिए कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट सब चल रहा था। उसकी कीमोथेरेपी की वजह से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स और उसकी वजह से बॉडी को तकलीफ़ हुई। फिर हमें पता चला कि यहाँ हरिद्वार में वेलनेस पतंजलि में होता है अच्छी से ट्रीटमेंट, तो हम यहाँ आए और यहाँ आने के बाद काफ़ी रिलीफ मिला। मेरा वेट और सब कुछ भी काफ़ी बढ़ चुका था कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट के बाद में। तो यहाँ के डाइट से, प्राणायाम से और हर चीज़ से काफ़ी वेट लॉस भी हुआ। मुझे लंग बस्ती का थेरेपी काफ़ी अच्छा लगा, उससे काफ़ी रिलैक्सेशन मिला और योग निद्रा से भी काफ़ी मेडिटेशन और मेडिटेटिव फॉर्म में थेरेपी भी वो काफ़ी अच्छी मिली।
एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वगैरह उन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ समझाए गए कि किस तरह से तुम्हें पॉइंट्स का मतलब भस्त्रिका करते वक्त सब वो क्रिया करनी है। मैंने पहले कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट सब लिया, मेरे 12 कीमोथेरेपी हुए, उसकी वजह से वो काफ़ी हायर डोसेस की वजह से बॉडी पे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हुए। और इन सब ट्रीटमेंट्स के दौरान मुझे लाइफस्टाइल के बारे में, डाइट के बारे में और प्राणायाम के बारे में वो सब चीज़ें बताई नहीं गई। तो उसकी वजह से वो साइड इफ़ेक्ट्स को रिवर्ट बैक कैसे करना है, वो साइड इफ़ेक्ट से वापस बचना कैसे है, ये सब सिखाया नहीं गया। और फिर हमें कई फैमिलीज से जो यहाँ पहले आके गए हैं या दोस्तों से, उनसे पता चला कि यहाँ ये सब चीज़ें डाइट पे, प्राणायाम पे काफ़ी ज़ोर दिया जाता है, लाइफस्टाइल सिखाई जाती है। तो उसके बाद हम यहाँ आए और हमारा यहाँ आके एक्सपीरियंस वो काफ़ी अच्छा रहा। मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है। मैं जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से आई हूँ और मुझे पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, हेडेक की थोड़ी प्रॉब्लम थी और वीकनेस की प्रॉब्लम थी, जिसमें मुझे 70% बहुत बेटर फील हुआ है। मेन शिरोधारा बहुत अच्छी लगी, जिससे मेरी हेडेक की प्रॉब्लम काफ़ी कम हुई है। और मसाज और पोटली मसाज से मेरी पैर की थोड़ी पेन भी काफ़ी रिलीफ्स हो गई है। मेरा नाम रिया राज है, मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड से हूँ। मुझे पीसीओडी की दिक्कत थी स्टैंडर्ड 6 से, जिसकी वजह से मैं बॉडी वेट कम नहीं होता था, बहुत मुश्किल होती थी बॉडी वेट कम करने में। पर यहाँ आके 7 दिनों में ही 5 केजी कम हो गया और मुझे लगता है और भी मेरी बॉडी लाइट फील करती है और मुझे लगता है इस ट्रीटमेंट का इन 7 दिनों में 80% एडवांटेज मिला है मुझे। सबसे अच्छी जो ट्रीटमेंट्स मुझे लगी वो सारी स्टीम रिलेटेड थी, स्टीम बॉक्स में या जीएचटी, और जितनी भी हॉट कंप्रेस, कोल्ड कंप्रेस थी वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद थी। जी, मेरा नाम शिवमणि शुक्ला है, मैं सतना एमपी से आया हूँ। मैं मुख्य रूप से अपनी पत्नी की ड्राई आई का उपचार कराने के लिए आया था। साथ में मुझे भी जो प्रॉब्लम थी, जैसे फ्रोस्टेड है, फैटी लीवर है, बीपी शुगर की शिकायत थी, उसका मैं यहाँ 25 तारीख से आज तक रुक करके यहाँ उपचार लिया है। महेंद्र सिंह राठौड़, भीलवाड़ा। मेरे को 40 साल से बीपी था। यहाँ आने के बाद मेरे को 130 करीबन बीपी कंट्रोल हो गया है। एलोपैथी की दवाएं दिन में 3 दफ़े लेता था मैं, सुबह शाम दोपहर। अभी मैं एलोपैथी की 1 गोली ले रहा हूँ, बाकी आयुर्वेदिक की चालू है मेरे। और 5 साल से मैं आयुर्वेदिक अपने पतंजलि की गोलियाँ ले रहा हूँ। एक किडनी सिंक हो गई थी तो उसके में क्रिएटिनिन लेवल भी एक है, और घुटनों में दर्द है, वो भी मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ गया। मैं नीलम पटेल मुंबई से आई हूँ। मेरी शादी के 7 साल हो गए थे, कोई बेबी नहीं था और मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाए। 4 IUI मेरा फेल हुआ और मेरा लो MS था, तो IVF भी फेल हो गया। डॉक्टर IVF ने कहा कि तुम्हारा कोई बेबी अपना नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारा AMH बहुत लो है। लेकिन मैं यहाँ पे आई बाबा जी के यहाँ और बाबा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे पूरा ट्रीटमेंट बताया, क्या क्या करना है, कैसे करना है। मैंने पूरी थेरेपी यहाँ पे ली और यहाँ के आने के 1.5 साल बाद आज मेरी बेबी आ गई है। मैं प्रवीण बोलती हाँ, फगवाड़े से आई हूँ। मेरी हार्ट की प्रॉब्लम थी और 15 साल पहले मैंने टीवी पर देखकर ब्लॉकिंग खोली। 2 घंटे सवेरे, 2 घंटे शाम मैं करती सी योग, ओम विलोम कपाल भारती, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी सारी ब्लॉकिंग 25 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ खुल गई। DMC से डॉक्टर ने कहा सी कि तेरी सारियां नाड़ां ब्लॉक है। फिर कहते आपका ऑपरेशन होना है। मेरे से तुर भी नहीं सी हुंदा, आटा भी नहीं सी गुन्न हुंदा, बैठ भी नहीं सी सकती। और फिर मैं उत्थों आ गई। मैं सीढ़ी देखी आ, इन्हां दी सीढ़ी देख के मैं ओम विलोम कपाल भारती करना शुरू कर दिता। बस उस दे नाल ही मेरी 25 दिन दे विच ब्लॉकिंग खुल गई। मैं तो बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार शर्मा है, मैं भुवनेश्वर से आया हूँ। मेरे 1986 से अल्सरेटिव कोलाइटिस थी, जो 2015 में मेरे ट्यूमर था, कोलन में ट्यूमर हो गया था, वो भी ठीक हो गया। प्राणायाम और योगा से ठीक हुआ और मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लगातार 12 साल से ले रहा हूँ। अब एकदम संपूर्ण ठीक है। मेरे को यहाँ आके एकदम अच्छा लग रहा है। निरामय में आया हूँ, एकदम बिल्कुल
मैं स्वस्थ फील कर रहा हूँ। मेरा नाम पूनम चंद बिश्नोई है। मैं राजस्थान के सांचौर ज़िले का निवासी हूँ और मैं टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ। और मुझे आज से 3 साल पहले डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे कभी कभार घर पे योग कर लिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे इतना कुछ खास घर पे हम टाइम नहीं देने की वजह से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ योगग्राम आने के बाद में मुझे आज यहाँ 8वां दिन है और मैं मॉर्निंग की 25 यूनिट इंसुलिन लगती थी मेरे, और शाम के टाइम 20 यूनिट लगती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद में मेरे मॉर्निंग में 2 यूनिट लगती है और शाम को अब 8 यूनिट लगती है, और अब मेरा डायबिटीज़ एकदम नॉर्मल स्थिति में है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव, पिता जगदीश प्रसाद यादव। मैं बिहार के अररिया ज़िला से रहने वाला हूँ। मुझे 2023 के फरवरी में दाहिना किडनी में सिस्ट हो गया था और मैंने रिनोगिट और वृक्कदोषवटी और प्राणायाम करके इनको ठीक किया है। मेरा नाम विनायक गाबा, मैं दिल्ली विकासपुरी से हूँ। सब मेरे को ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी हुआ था, उसमें इस साइड में इतना पेन और करंट, जैसे करंट लगता है, बहुत ज़बरदस्त करंट, बोलने ज़्यादा, मुंह खुला का खुला, दर्द, पेन, बहुत हालत ख़राब, चक्कर आना, ये सब हो रहा था। फिर हमने एलोपैथी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि ये दवाई खाओ, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, ये नस को ब्लॉक करना पड़ेगा। फिर मैंने यूट्यूब पे बाबा जी की वीडियो देखी, उसमें न्यूरोलॉजिया का पेशेंट देखे थे हमने 1-2, उसमें हमने देखा कि न्यूरोलॉजिया भी ठीक हो सकता है। उसके बाद हमने तुरंत वो एलोपैथी की दवाई लेते हुए खाते हुए यहाँ पर पहुँचे और 2 दिन में हमने यहाँ पे दवाई छोड़ दी थी एलोपैथी की, जिससे हमें पूरा ट्रीटमेंट मिला और बहुत अच्छा लगा यहाँ का आके। और मेरा आज उस समय मेरा बहुत ज़्यादा पेन था और 2 दिन बाद मैंने एलोपैथी दवाई छोड़ दी जिसमें था, और उसके बाद और आज तक 10 दिन मैं यहाँ रहा। 10 दिन में मेरा 90% न्यूरोलॉजिया ठीक हो गया है। मेरे को कोई पेन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई एलोपैथी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई सर्जरी नहीं। मैं सुनील कुमार गुप्ता अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से दिनांक 23 तारीख को यहाँ आया और मुझे स्पॉन्डिलाइटिस, बीपी, अपच, गैस का समस्या था, जिसका इलाज हमने डॉक्टर अनुसार कराया, जिसमें पोटली मसाज, 3-in-1 की थेरेपी और पृष्ठबस्ती, हृदयबस्ती हुआ, जिससे मुझे बहुत आराम मिला। मेरे बीपी का अभी चल रहा है दवा, पेट की भी दवा चल रही है, पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरा नाम सिद्धि परिहार है, मैं मध्य प्रदेश खरगोन ज़िले से हूँ। मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम थी, कार्डियोमायोपैथी, और स्किन में रैशेस थे, और यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा और स्किन में जो रैशेस थे वो भी कम हुए। जो गंजी टर्मरिक लेप लगा था उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ मेरे को, और जो स्टाफ है डॉक्टर से वो भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सब लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं। मेरा नाम बीरेंद्र सिंह चंदेल है, मैं भोपाल से आया हूँ। मेरे शोल्डर में और नी में दर्द होना और वज़न अधिक हो जाने के कारण मैं ट्रीटमेंट चाहता था, और मैंने अपने कुछ सहयोगियों साथियों से सुना और उसी के बदौलत मैं यहाँ आया। मेरी वाइफ बैठी हैं बगल में, इनको शुगर का प्रॉब्लम है। शुगर का प्रॉब्लम में करीब 25 साल से ऊपर से है, और इनकी शुगर इतनी अधिक हो जाती है कि बहुत तकलीफ़ होती है, और दूसरे भी ऑर्गन्स से इनको जो है परेशानी में आ जाते हैं। तो विशेष रूप से इनकी शुगर की ट्रीटमेंट के लिए इनके साथ मैं आया, और इनको शुगर के ट्रीटमेंट में भी कुछ आराम मिला है। मुझको भी जो है मेरा वज़न 3 किलो कम हुआ है। मेरा दर्द जो शोल्डर में रहता था, तो मेरे सिंगी उपचार जो था यहाँ पर वो बहुत ही इफेक्टिव लगा, और उससे मेरा जो है हाथ जो ऊपर नहीं जा पा रहा था ऊपर जाने लगा है, और कब्ज का भी जो मेरा शिकायत थी उसमें भी तकलीफ़ कम हुई है। पतंजलि को नशा मुक्ति केंद्र भी खोलना चाहिए। मैं देवेंद्र शर्मा लुधियाना पंजाब से। मेरे को सन 2017 में पैरालाइज हुआ था, 11 जुलाई 2017 को। मैंने काफ़ी इलाज कराया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, कई जगह से जड़ी बूटियाँ खाई,
लेकिन कोई कम फ़र्क पड़ा। तो काफ़ी भटकने के बाद मेरी मुलाकात एक मिस्टर विनोद पटियाल हैं। तो विनोद पटियाल जी है ना, उनको कैंसर था, उनकी फूड पाइपें उनकी 52 कीमो लगी थी उनको पीजीआई चंडीगढ़ में। लेकिन डॉक्टर आखिर में डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि हम हाथ खड़े कि हमारे पास का नहीं है। तो उन्होंने हमें बताया जी, मैं वहाँ पे रुका, 2 महीने रहे मैं यहाँ पे, तो मेरा कैंसर प्रॉपरली ठीक हो गया। तो मेरे चाचा जी हैं, तो मेरी चाची जी को कैंसर है, ब्रेन कैंसर। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि पीजीआई में भी इनका भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ खड़े हैं। तो फिर हमने उनसे बात करी पटियाल जी से, किटी ब्रेड वालों से, तो उन्होंने बताया मेरा कैंसर 2 महीने में प्रॉपर ठीक हो गया, तो आप भी एक बार वहाँ ज़रूर जाओ। उन्हीं के रेफरेंस पे हम मतलब नेक्स्ट डे ही हमने प्लान करा और हम लुधियाना से यहाँ पे रुड़की पहुँच गए पतंजलि में। तो यहाँ पे आके हमने 3 दिन करी है, इनकी मालिश भी हुई है, थेरेपीज़ हुई हैं, अच्छी हुई थेरेपीज़, बहुत अच्छा। मतलब खाने का सिस्टम इनका जो बेस्ट है वो देते हैं अपनी तरफ से। तो ठीक है, इनको इम्प्रूवमेंट है। इनका हाथ ना राइट साइड इनकी प्रॉपर नहीं चल रही थी, काम नहीं कर रही, लेकिन अब चलने में हाथ थोड़ा सा बेटर है। 3 दिन में मतलब जो भी हुआ बेटर ही हुआ है। मैं विपिन कुमार बिहार के लखीसराय ज़िला से आया हूँ। मुझे पिछले 10 सालों से स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम था और कॉन्स्टिपेशन का भी। तो मैंने 2020 में CMC भेलौर में इलाज कराया था और अब तक वहाँ से इलाज चल रहा था। तो वहाँ बोला गया कि जीवन भर इसका दवा खाना पड़ेगा, कभी बंद नहीं करना होगा दवा। तो मैंने YouTube में महाराज जी को सुना और उनका वीडियो देखा कि आयुर्वेद में जो है स्पॉन्डिलाइटिस का जो है पूरा क्योर इलाज है। तो मैं पतंजलि योग वेलनेस में आया और यहाँ 7 दिनों तक मैं यहाँ रहा और यहाँ जो थेरेपी दी गई सब यहाँ बहुत अच्छा रहा और मुझे यहाँ बहुत आराम भी महसूस हुआ है। अभी मेरा नाम शिवी कुमारी है, मैं नोएडा से आई हूँ। मैं 20 साल से एलर्जिक राइनाइटिस से परेशान थी। मैंने एलोपैथी 16 साल खाई, उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब तक खाया तब तक फ़ायदा, उसके बाद मुझे फिर से हो जाती थी। फिर मैंने होम्योपैथी ट्राई की, उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च किया। मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार पतंजलि जाइए। तब मैं यहाँ आई, मुझे 7 दिन के अंदर 80% फ़ायदा हुआ है। मैं आनंद शेखर वर्मा गोरखपुर से हूँ। मैंने 2004 में किसी के द्वारा जाना स्वामी जी के बारे में, तो मैंने प्राणायाम करना शुरू किया सुबह में और 4-5 महीने में मुझे पता नहीं चला कब मेरा चश्मा हट गया और पैरों में एक्जिमा था वो ठीक हो गया। ये मैंने स्वामी जी से मिला था, उनको बताया भी था। अभी मैं यहाँ वाइफ को एक्चुअली दिखाना था, तो मुझे शुगर जो है, मैंने सोचा मैं शुगर भी दिखा लूँ। एक्चुअली जब 2018 में मुझे शुगर हुआ था तो मैंने प्राणायाम के द्वारा 2 महीने में वो उतर गया था और पीपी मेरा 149 आ गया था। लेकिन फिर कोरोना के बाद जब स्टेरॉइड वगैरह खाया तो वो शुगर जो है जल्दी ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं भी दिखा लूँ और वाइफ को भी दिखा दूँ। तो मुझे भी मोर देन 50% आराम है अभी इतने 7 दिन में ही। और वाइफ को भी बहुत ज़्यादा, उनको अर्थराइटिस था और थोड़ा सा और कई जगह दौर था, डिप्रेशन भी थी, इंसोम्निया था, तो उनको भी बहुत ज़्यादा, उनको 60% ज़्यादा आराम है। मैं प्रभात मोर कलकत्ता से आया हूँ, उम्र 49 ईयर्स। मैं एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हूँ। ये 2002 से बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था। तब स्वामी जी का वीडियो देख के और उनकी बहुत से शिविर में अटेंड करके मैं बहुत ज़्यादा रिलीफ पाया था। और एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी बीमारी है जहाँ पर हड्डियों, बैक, जहाँ की भी हड्डी जॉइंट्स हो वो जुड़ जाती है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, स्वामी जी जो बार बार एक बात कहते हैं कि अनुलोम विलोम करने से हड्डियाँ फूलती नहीं हैं और जो भी
विकार है शरीर में, उससे बहुत लाभ मिलता है। मैं इसका साक्षात एक प्रमाण हूँ। एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का यदि किसी और पेशेंट को देखें और यदि उसकी 17-18 साल से यदि वो एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित है तो इतने में तो कोई भी जॉइंट्स बैम्बू स्पाइन हो जाती है, जब आपके हड्डियां पीठ की जुड़ जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल चली जाती है। और आज मैं जस्ट अभी यहाँ आने के पहले जितनी भी एक्सरेज करवाया था उसमें अभी भी लिख रहा था कि अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि अभी भी मेरी बोन जॉइंट्स जो है आज भी भगवान की दया से, स्वामी जी का आशीर्वाद है, आज भी बहुत हेल्दी है। मेरे को सिर्फ स्टिफनेस ज़्यादा बढ़ गई थी, वो भी कोविड के बाद जो मैं योग प्राणायाम में थोड़ा सा ढील दे दिया था उसके चलते। यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम सुजल यादव है, मैं मोदी नगर गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे को 2018 से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी और मैं इंसुलिन डिपेंडेंट था। मैं सुबह शाम पहले स्टार्टिंग में 24-24 यूनिट इंसुलिन लेता था और एक टैबलेट ग्लाइमस्टार M1 लेता था सुबह शाम। धीरे धीरे मैंने वो 20 यूनिट कर दी। उसके बाद अभी कुछ समय से मैं 15-15 यूनिट सुबह शाम ले रहा था और एक टैबलेट ले रहा था। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं 25 तारीख की दोपहर को यहाँ पे आया था, तब से लेके अब तक ना तो मैंने एक भी यूनिट इंसुलिन लिया है और ना ही मैंने कोई टैबलेट ली है। और जो यहाँ की डाइट है, योगा है, मैं वो सब फॉलो कर रहा हूँ। मुझे उससे काफ़ी आराम मिल रहा है और मेरी शुगर नॉर्मल आ रही है। आज सुबह भी मैंने फास्टिंग में चेक करा था तो मेरी 126 शुगर आई थी। और काफ़ी यहाँ का वातावरण और मेरे को काफ़ी तनाव रहता था क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी फैमिली सिचुएशन थी, तो यहाँ आने के बाद मुझे उससे भी रिलैक्स मिला है। डायबिटीज़ में प्रॉब्लम मेरी बहुत कम हो गई है और मेरे को उससे रिलेटेड और कई इश्यूज़ थे, जैसे कि मैं बाथरूम करने जाता था तो मैं बाथरूम तक पहुँच नहीं पाता था, अचानक एकदम से बहुत तेज़ से आता था। फंगल इन्फेक्शन थे, मेरा वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, तो इसी से मेरा वेट भी अभी यहाँ आने के बाद 2-3 किलो मेरा वेट भी बढ़ा है। मेरा नाम रंजन बेन है सोनी, मैं मेहसाना से आई हूँ। मुझे घुटन का है दर्द ज़्यादा, 20 बरस से है और डायबिटीज़ 15 बरस के है और कंधे में 3 बरस है हुआ। 2 घुटनों में दर्द ज़्यादा है लेकिन अभी अच्छा है। और फिजियोथेरापी ली है मैंने और एक्यूपंक्चर भी करवाया और पेट में दर्द था तो कोलोन भी करवाया और सिंगी भी करवाई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम रीना गुप्ता है, मैं यूपी से सुल्तानपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मुझे 15-16 सालों से सर्वाइकल पेन और बॉडी पेन था और लेफ़्ट साइड एब्डोमिनल पेन था, जिससे मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था। पतंजलि योग पीठ में आकर मुझे बहुत आराम मिला है। मेरा नाम रेखा है और मैं पटियाला पंजाब से आई हूँ। मुझे सर्वाइकल था और लेफ़्ट साइड में सिस्ट थी और थकान भी ज़्यादा महसूस होती थी, तो यहाँ पर पतंजलि योग पीठ में आकर मुझे बहुत आराम मिला है। पहले से जैसे मेरे बैक में दर्द होता था उससे भी मुझे बहुत रिलीफ मिला।